ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हम लोग ने फोर्स का डेरिवेशन देखा था सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम से किस तरह से डिराइव होता है F = ma। ठीक है। एंड उसके पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ चुके हैं विच वाज अबाउट इनर्शिया। जैसे मैंने बताया था कि बॉडी रेस्ट पे है तो उसका टेंडेंसी रहता है कि रेस्ट पे ही रहे, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहता है अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ। तो अब मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखूंगा और उससे मैं डिराइव करूंगा मैथमेटिकली, आपको बताऊंगा कि इससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नाउ वी नो दैट F = ma। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग डिराइव किए थे F = मास इंटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज v - u/t। तो यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख दिया F = m × a के बदले लिखा v - u/t। ठीक है, नाउ सपोज F = 0। ठीक है, अगर फोर्स 0 है, तो दिस इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि मास तो किसी बॉडी का 0 हो नहीं सकता है, राइट। तो क्या F = ma। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ फोर्स 0 है। ठीक है, तो मतलब राइट हैंड साइड ये भी 0 होगा, मतलब ma = 0। ठीक है, अब ma अगर 0 है तो मास तो 0 हो नहीं सकता बॉडी का, कुछ है तो सर कुछ तो मास होगा, बहुत कम होगा लेकिन होगा एटलीस्ट। यानी कि अगर ये टर्म को 0 करना है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन शुड बी 0, तभी तो ये फोर्स 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो मतलब v - u/t 0 होगा, राइट। v - u/t 0 होगा। अब यहाँ देखो थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स में आप लोग पढ़े भी होंगे। ये ऐसे ये t अगर उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, समझ लो 0 × t 0 हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा v - u = 0। तो v - u = 0 आ रहा है, राइट। इसके एक स्टेप तो फिर अब u को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा v = u, राइट। ये खुद से करके देखो एक बार कॉपी में हो रहा है कि नहीं। ठीक है, v - u/t = 0, 0 × t 0, तो v = u, राइट। इसका मतलब क्या, v = u मतलब क्या है, इसको फिजिकली में क्या समझ सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, है ना। u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से क्या आ रहा है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। इसका मतलब क्या होता है फिजिकली, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। जिस स्टेट में बॉडी पहले था वैसे ही चल रहा है। अगर मान लो बॉडी मोशन में था तो बॉडी मोशन में ही है, और बॉडी अगर रुका हुआ था तो बॉडी रुका हुआ ही है। ठीक है, इसलिए इसको मैं दो केस में किया यहाँ पर। पहला केस मान लो अगर u 0 है, मतलब बॉडी रुका हुआ है, तो बॉडी रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा हमेशा, बिकॉज u = v है। तो u 0 तो v भी 0, मतलब v भी 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी 0, टाइम चाहे कितना भी हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अगर रेस्ट पे था तो देखो रेस्ट पे ही रह रहा है। मान लो अगर बॉडी मोशन में था, लेट्स से u = 4 मीटर/सेकंड, एक एग्जांपल लिया मैं, जरूरी नहीं कि 4 कुछ भी हो। तो अगर u = 4 होगा तो v भी 4 होगा, बिकॉज v = u। ठीक है, इसका मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही है और उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि मोशन ऑफ मतलब मोशन ऑफ रेस्ट, सॉरी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, दोनों सेम रहता है। कब, अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किए ना, क्योंकि F = 0 ले लिए। समझ में आ रहा है, अगर F = 0 है इसका मतलब क्या हुआ, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, और उसी से हम लोग को क्या समझ में आया कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, रेस्ट पे तो रेस्ट पे है, मोशन में तो मोशन में। तो यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैंने यूज किया और उससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे फर्स्ट लॉ करेक्ट है। ठीक है, कि अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। तो इस तरीके से ये हो गया डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। ओके, और ये आप लोग को क्वेश्चन में भी अवेलेबल है, तो यू हैव टू राइट दिस आल्सो। ओके, थैंक यू।